अच्छा तलबा व तालिबात, अब हम अपने तीसरे शेर की तरफ चलते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का इस गज़ल का तीसरा शेर, गाफिल जहाँ की दीद को मुफ्त नज़र समझ, फिर देखना नहीं है इस आलम को ख्वाब में। अब आप पहले इसके हम मुश्किल लफ्ज़ कर लेते हैं। गाफिल आपको पता है गफलत करना, कोई लापरवाही करना या लापरवाह होना। उसके बाद दीद कहते हैं देखना, दीद का मतलब है देखना, और आलम कहते हैं दुनिया को या जहान को। अब ये अगर इसके अंदर मरकज़ी ख़्याल की बात की जाए कि इसमें मरकज़ी ख़्याल क्या है, तो मरकज़ी ख़्याल देखिए इसके अंदर दुनिया का नज़ारा जो है वो ज़िंदगी से मशरूत है। मशरूत का लफ्ज़ आपको ज़रा अलग से लगेगा। मशरूत कहते हैं शर्त, किसी चीज़ की शर्त। अब इसके अंदर दरअसल शायर क्या कहना चाहता है, सबसे पहले तो हम पहले मिसरे की तरफ आ जाते हैं। गाफिल जहाँ के, यहाँ मुखातिब इंसान है, ठीक है। इस शेर के अंदर जो मीर दर्द हैं उन्होंने मुखातिब इंसान को किया है, और हम लोग गाफिल, हम अपनी जब दुनिया में आ जाते हैं, हम यहाँ के ऐशो इशरत में, यहाँ की खूबसूरती में, यहाँ के हुस्न में इतने महव हो जाते हैं, इतने ज़्यादा महव हो जाते हैं कि हमें ये नहीं याद रहता कि हमें ये सब कुछ छोड़ के एक दिन जाना भी है। हमें ये सब कुछ छोड़ के जाना, और ये चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ना हम खुद, ना दुनिया की अशिया, ना यहाँ की खूबसूरती, ना यहाँ की जो है हुस्न वो कायम रहेगा। लेकिन ये इसके अंदर दरअसल दुनिया के अंदर है इतनी ज़्यादा कशिश कि वो इंसान को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी दूसरी तरफ सोचने का भी शायद जो है वो ख्याल नहीं जाता। और वो दूसरी तरफ सोच क्या है, दूसरी तरफ मौत, और मौत के बाद की ज़िंदगी, या मौत मरना है और मरने के बाद क्या होगा। तो शायर यहाँ पे क्या कह रहा है कि गाफिल जहाँ की दीद को मुफ्त नज़र समझ, यानी ए गाफिल इंसान, तो जो दुनिया को देख रहा है अपनी आँख से, जो दुनिया में तू बड़ा यानी मसरूफ़ हो गया है, जो तुझे इसके अंदर जो उसकी खूबसूरतियाँ हैं इसमें तू खोता चला जा रहा है। अगर तुझे आवाज़ भी दी जाए, कोई तुझे रहनुमाई भी करे, तो तू उसकी जानिब अपने कान भी नहीं करता, और क्या कहता है कि अभी वक्त है, अभी मेरे पास वक्त है, मैं फिर कर लूँगा। जबकि हम अपने वक्त के बारे में कैसे कह सकते हैं? किसी भी इंसान को अपनी मौत का वक्त नहीं पता कि कब उसे मौत आएगी। आनी सबको है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हम इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। सबसे बड़ी हकीकत अगर दुनिया में कही जाए ज़िंदगी की, सबसे बड़ी हकीकत ना तो माल है, ना दौलत है, ना शोहरत है, वो है मौत। यानी हर कहना चाहिए इब्तिदा का जो हर इब्तिदा जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जाती है, हर आगाज़ जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जाता है। हर चीज़ को ख़त्म होना है, हर चीज़ जो है वो ख़त्म होने के लिए बनी है, चाहे वो मखलूक़ात हैं, चाहे वो जो है अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है। सिर्फ़ खालिक हकीकी जो है वो कायम रहने वाली ज़ात है। तमाम चीज़ें ज़वाल पज़ीर हैं, हर चीज़ जो है वो फ़ानी है। सिर्फ़ अल्लाह ताला की वाहिद ज़ात ऐसी है जो लाफ़ानी है, जो लाज़वाल है। वो हमेशा है और हमेशा ही रहेगा। वो हमेशा, और वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज़ पर कुदरत भी रखता है। लेकिन जब हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान क्या है, यहाँ पे दुनिया में आकर, अब शायर ये हम गाफिल लोगों को कह रहा है, हम लोगों को कि गाफिल इंसान बेदार हो जा, अभी तेरे पास बेदार होने का वक्त है। अगर तू दुनिया को छोड़ देगा, दुनिया में रहते हुए इस बात का एहसास कर लेगा कि मुझे आगे जाकर जो मैं यहाँ अमाल कर रहा हूँ मुझे इसका हिसाब भी देना है, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। वरना क्या है, फिर देखना नहीं इस आलम को ख्वाब में, फिर तो ये हमें ख्वाब में भी नज़र नहीं आएगा। यानी जो दुनिया आज हम इसको बरत रहे हैं, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें खुश हैं, हम इसको फल फूल रहे हैं, हम तरक्कियाँ कर रहे हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मौत का वक्त आ गया, तो फिर ये हमें, अगर हम ख्वाब भी देखना चाहेंगे, अब ख्वाब की यहाँ पर जो इस्तिलाह इस्तेमाल की है वो शायर ने क्यों की है, आपको मालूम ही होगा कि ख्वाब कब नज़र आते हैं, जब हम सोते हैं, जब हम नींद की हालत में होते हैं, नींद के बगैर, और जब गहरी नींद में होते हैं ख़ास तौर पर, तब हमें मुख्तलिफ ख्वाब नज़र आते हैं। इस तरह क्या हुआ कि नींद के साथ ख्वाब का ताल्लुक़ है, नींद के बगैर ख्वाब नामुमकिन है। या ये कह लीजिए कि ख्वाब और नींद का आपस में ताल्लुक़ जो है वो लाजिम व मलज़ूम का है। बिल्कुल यही वाली जो मिसाल है वो दुनिया में आ जाती है। यानी दुनिया और इंसान का ताल्लुक़ जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है, लेकिन हमेशा रहने वाला नहीं है। यानी हम यहाँ दुनिया में आए भी हैं, यहाँ हमें चीज़ों का इस्तेमाल भी करना है, यहाँ हमें यहाँ रहना भी है, यहाँ हमें जो काम करने हैं वो भी करने हैं, जिन कामों से बचना है उनसे बचने की कोशिश भी करनी है। कोशिश तो कर सकते हैं, कम से कम हमें कोशिश भी करनी है, और उसके बाद हमें यहाँ से चले जाना है। उसके बाद अगर हम चाहेंगे भी
मौत के बाद हमारी ख्वाहिश होगी कि हम दोबारा दुनिया में वापस आ जाएं। हमने जो काम गलत कर लिया था, हमने जो किसी का दिल दुखा दिया था, हमने जो किसी को परेशान कर दिया था, अब हम उसे दूर कर लें, तो हमें ये मौका नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हमें ये मौका नहीं देगा, क्योंकि ये कुरान में भी ये आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर ये हुक्म खुदाबंदी नज़र आता है। क्या नज़र आता है कि अल्लाह ताला ने कहा जब मौत का वक्त हो जाता है तो फिर किसी को एक लम्हे की भी देर नहीं की जाती। जब एक लम्हे की देर नहीं होती, जब हम पीछे नहीं जा सकते, तो हत्ता कि हम अपने बुरे अमाल पर, बुरे कामों पर, गुनाहों पर जो है अल्लाह से माफ़ी भी नहीं मांग सकेंगे। और अल्लाह ताला आखिरी वक्त की माफ़ी भी शायद कबूल नहीं करता। उसने ख़ुद कहा है कि दुनिया में रहते हुए अपने कामों को दुरुस्त कर लो, दुनिया में रहते हुए ही अपने काम को, तो लेकिन हम क्या हैं, हम तो दुनिया की खूबसूरती ही में गिरफ्तार हैं, हम तो इसकी कशिश में। और दुनिया की खूबसूरती है भी ऐसी जो इंसान को अपनी जानिब खींचती है। वो तो इसीलिए खींचती है कि इंसान जो है बहक जाए रास्ते से। अब ये हर इंसान पर मुनहसर है कि देखें, इंसान को अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है वो उसको अक्ल की भी दी है और उसको दिल की सलाहियत भी दी है कि वो ईमान को अपने सामने रखे, वो सही चीज़ को अपने सामने रखे कि मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और उसके बाद क्या होगा। गलतियाँ होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और गलतियों पर अल्लाह ताला माफ़ी भी देता है, लेकिन माफ़ी दुनिया ही में होगी। उसके बाद जब हम यहाँ से चले गए फिर माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर तो हमें ये दुनिया और ये जगह हमें ख्वाब में भी नज़र नहीं आएगी। तो इसके अंदर शायर ने बिल्कुल एक वाज़े तौर पर ये बात कह दी कि हमें एक तो गफलत से बेदार होना है, हमें एक तो इससे फौरी तौर पर अपने आप को निकालना है, और दूसरे नंबर पर हमें क्या करना है, दूसरे नंबर पर जब हम अपने आप को इस गफलत से निकाल लेंगे तो हम अपने अमाल का हिसाब करेंगे, हम अपने अमाल को देखेंगे कि हमारे अमाल क्या हैं और हमें कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। क्या हमसे गलतियाँ हो गई, हम उनको कोशिश कर लें कि हम उसे दुरुस्त करें, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। तो इस तरह से ये शेर मुकम्मल हो गया। अब हम अगर इसकी बात करें एक मुतमासिल शेर की, ख्वाजा मीर दर्द ही ने इसी ख्याल को एक जगह और पेश किया, इस तरह पेश किया, वाय नादानी वक्त मर्ग, ये साबित हुआ जो ख्वाब था, जो कुछ के देखा अफसाना था। यानी जब हम मर जाएंगे, वक्त मर्ग, जब मौत का वक्त आएगा, तब इंसान को एहसास होगा कि जो उसने दुनिया गुजारी, जो ज़िंदगी गुजारी, वो तो इतनी छोटी सी थी, इतनी मुख्तसर थी, जैसे ख्वाब चंद लम्हों का होता है और वो एकदम आँख खुल जाती है और हम बेदार हो जाते हैं, या फिर हमने कोई मुख्तसर कहानी सुन ली। तो ये ख्याल यहाँ पर पेश किया गया। अब हम अपने शेर नंबर 4 की तरफ आते हैं। शेर नंबर 4, हर जुज़ को कुल के साथ बामायने है इत्तिसाल, दुनिया से दूर जुदा है, पे है गर्क आब में। पहले हम मुश्किल लफ्ज़ ले लेते हैं। जुज़ का मतलब आपको मालूम ही है कि हिस्से को कहते हैं, जुज़ का मतलब है हिस्सा, कुल का मतलब होता है मुकम्मल या पूरा। इत्तिसाल एक नया लफ्ज़ है आप लोगों के लिए, मिलाप को भी कहते हैं और मिला हुआ होना, ताल्लुक़ को भी कहते हैं। दुर कहते हैं मोती को। उसके बाद गर्क आब का मतलब है पानी के नीचे, यानी पानी में डूबा हुआ, कहते हैं ना गर्क हो गई, ये चीज़ गर्क हो गई, पानी में डूब गई। अब इसमें मरकज़ी ख्याल क्या है, इसमें बड़ा अच्छा मरकज़ी ख्याल है कि हर चीज़ अपने असल ही से ताल्लुक़ रखती है, हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है, हर चीज़ को अपने असल की तरफ जाना है। अब पहला मिसरा हम ले लेते हैं, हर जुज़ को कुल के साथ बामायने इत्तिसाल, यानी दुनिया जो है, दुनिया को हम कुल की मानंद भी देखते हैं और दुनिया को हम जो है जुज़ की मानंद, यानी दुनिया में बहुत सारी लातादाद बेशुमार अशिया अल्लाह ताला ने इंसान की इस्तेमाल के लिए, उसकी आसाइश के लिए, आराम के लिए बनाई हैं। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, पेड़ पौधे, दरख्त ले लें, समंदर ले लें, दरिया ले लें, बड़े बड़े पहाड़ ऊंचे ऊंचे ले लें, और लातादाद कुदरत की, यानी यहाँ अगर मैं कुदरत की अशिया भी बताने लग जाऊँ तो शायद मेरी ज़िंदगी भी पूरी हो जाए, लेकिन मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात की अशिया, दुनिया की अशिया के नाम भी ना दे सकूँ। यानी अल्लाह ताला ने इतनी चीज़ें इंसान के लिए पैदा की हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, अगर देखा जाए तो हमें अलग लगती है। हम इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं, हम लोग यहाँ इस वक्त एक क्लासरूम के अंदर मौजूद हैं। अब क्लासरूम के अंदर क्या होता है, क्लासरूम में सिर्फ कुर्सियाँ नहीं रखी हुई होती, क्लासरूम में सिर्फ बोर्ड नहीं लगा हुआ होता, क्लासरूम में सिर्फ तलबा नहीं होते, बल्कि हर चीज़ ज़रूरी है क्लास के लिए। यानी क्लास के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कमरा हो, एक कमरे के अंदर क्लास लगाई जाती है, जमात लगाई जाती है, किसी भी जमात के तलबा जो हैं वहाँ जमा किए जाते हैं। अब उन्हें जब जमा किया जाता है तो उन्हें बिठाने के लिए कुर्सियाँ चाहिए। फिर इसी तरह जब तलबा भी जमा हो गए, कुर्सियाँ भी जमा हो गई, बच्चे भी बैठ गए, लेकिन अब क्या है, पढ़ाने के लिए तो कोई है ही नहीं, पढ़ाने के लिए फिर किसी उस्ताद की ज़रूरत होगी। तो क्लास का एक अहम जुज़ कौन है, या जमात का एक अहम जुज़ कौन है, उस्ताद या मौलिम, जो आके तालीम देगा, जो आके समझाएगा।
उसके बाद अगला क्या है, अब वो कुछ समझाना चाहेगा तो समझाने के लिए उसे बोर्ड की भी ज़रूरत होगी। यानी ये तमाम चीज़ें अज्जा हैं, लेकिन ये क्लास नहीं है। यानी ये क्लास की ज़रूरी चीज़ें हैं, ये जमात की लाजमी चीज़ें हैं, लेकिन इनका ताल्लुक़ असल में क्या है, इन सब का ताल्लुक़ जो है वो दरअसल जमात से ही है। जमात जो है वो मुकम्मल एक, यानी एक हम कहते हैं ना जमात, जब हमने जमात कहा या हमने क्लास कहा तो हमारे जहन में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। कुछ यही हाल जो है वो शायर ने यहाँ बयान किया है। यानी अशियाए कायनात, दुनिया की चीज़ें जो हैं वो जुज़ की मानिंद है, अज्जा की मानिंद, लेकिन असल जो है वो अल्लाह ताला है। यानी बनाने वाला खालिक जो है वो अल्लाह ताला है, जिसने ये दुनिया तख्लीक की है। अगले मिसरे में वो क्या कह रहे हैं, दरिया से दूर जुदा है पे। अब इसी को मिसाल से बयान किया है शायर, यहाँ पर एक मिसाल दे रहे हैं और वो बहुत अच्छी मिसाल दे रहे हैं कि हम मोती, जो हम सच्चे मोती की बात करते हैं, सच्चा मोती हमेशा हमें समंदर की तह में मिलता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, मोती हमें खुश्की पे नहीं मिलेगा, ये याद रख लें। वो मोती बनाया हुआ तो हो सकता है, मसनूई तो हो सकता है, लेकिन जब हम असली मोती की बात करेंगे, असली मोती हमेशा समंदर या दरिया की तह में होता है और ये बाकायदा जानदार एक होता है और वो बाद में जाकर जो है वो एक मोती की सूरत इख्तियार कर लेता है। तो उसके लिए बुनियादी चीज़ क्या है, समंदर या दरिया, पानी का होना। यानी पानी नहीं होगा, दरिया या समंदर, आम पानी नहीं, ग्लास के अंदर नहीं रख सकते, जग में नहीं रख सकते हम किसी मोती को। मतलब कहने का मकसद क्या है, उसके लिए पूरा एक मखसूस माहौल चाहिए दरिया या समंदर का, और उसके लिए तय होना ज़रूरी है दरिया या समंदर की, वो वहाँ रहता है। तो दरिया या समंदर के बगैर मोती जो है उसका वजूद नहीं है। यानी हम कहें कि मोती अलग से, वो नहीं होगा। अगर हमें सच्चा मोती चाहिए, हमें दरिया, यहाँ मिसाल से ये समझाने की कोशिश की है कि एक के बगैर एक चीज़ नामुमकिन है। यानी खालिक मौजूद है, खालिक मौजूद है और मौजूद रहेगा। उसने अपनी तारीफ़ करने के लिए, उसने अपनी सिफ़ात को वाज़े करने के लिए दुनिया को बनाया, दुनिया को तख्लीक किया, दुनिया को वसी किया, इसमें मखलूक़ात भेजी, हर तरह की मखलूक़ात भेजी। इंसान भी उसने कई तरह के बनाए, एक तरह के इंसान नहीं। यानी हम उन्हें, उनकी बेशुमार किस्में हैं, मुख्तलिफ़ ज़माने गुजारे, मुख्तलिफ़ वक्त गुज़रा। ये तमाम चीज़ें जो हमारी इशारा करती हैं, जो हमें यानी गौर करने की तरफ हमें लेके जाती हैं, वो क्या कहती हैं कि तमाम चीज़ें जुज़ हैं। असल जो है वो वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है, वाहदहू ला शरीक की ज़ात है, जिसने सब कुछ, और ये उसकी सिफ़ात हैं, ये दरअसल उसकी सिफ़त है। हर एक अलग अलग उसकी सिफ़त है कि वो उसने बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ बना लिए, ये भी उसकी सिफ़त है। उसने लातादाद इंसान पैदा कर लिए और क़यामत तक अभी वो लातादाद इंसान पैदा करेगा, और हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, हर इंसान दूसरे से अलग खुसूसियात का हामिल है, हर इंसान दूसरे से अलग सिफ़ात का हामिल है। एक इंसान दूसरे इंसान की तरह हो नहीं सकता। इसका मकसद क्या हुआ, उसने लातादाद किस्म के मखलूक़ात पैदा की, मज़ीद पैदा की हैं। हैवानात हैं, चरिंद परिंद हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं। यानी अल्लाह ताला की लातादाद चीज़ें हैं बनाई हुई जो हमें दुनिया में नज़र आती हैं, लेकिन असल जो है, असल जो कुल है, जो मुकम्मल है, वो वाहिद अल्लाह ताला की ज़ात है। ये तमाम चीज़ें मिटने वाली हैं, ये तमाम चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, इनको कभी जो है वो रहना नहीं है। इनको अपने अपने वक्त पर जो है, एक वक्त पर आकर सबको ख़त्म हो जाना, चाहे वो दुनिया की चीज़ें हों, चाहे वो मखलूक़ात हों। लेकिन वाहिद खालिक कायनात की ज़ात ऐसी है जो हमेशा थी और हमेशा ही मौजूद रहेगी, और इसी बिना पर क्या है, वो मुकम्मल है। यानी हर चीज़ का ताल्लुक़ जो है दरअसल अपने कुल के साथ है। और इस तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो उन्होंने पेश किया, ये जो बहुत खूबसूरत ख्याल है कि दुनिया का नज़ारा जो है, यानी दुनिया जो है हर चीज़ अपने असल से मिली हुई, यानी दुनिया असल में जो है वो अल्लाह ताला ही की सिफ़त है, अल्लाह ताला ही की खुसूसियत है, जो उसकी, यानी हम जो भी चीज़ देखते हैं, हम फौरी तौर पर तारीफ़ अल्लाह ताला की करते हैं, तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी ये चीज़ बनाई है। तो मेरा ख़्याल है आपको ये शेर बेहतर तौर पर समझ में आ जाएगा। अब हम अपने अगले शेर की तरफ अगले लेक्चर में आपको लेके जाएंगे। शुक्रिया।